हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर, जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़े ऐसे रियल इंसिडेंट शेयर करता हूँ जो कि आप लोग ही मुझे शेयर करते हो। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी। और मेल कर सकते हो आप मुझे। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में आपको हर बार ऐसा लगेगा कि ये जो किरदार हैं मम्मी पापा, क्यों ये उस बात पर ध्यान नहीं दे रहे। होता है जब सिचुएशन ऐसी बनती है तो बहुत सारी बड़ी चीज़ों को हम ना जाने क्यों नज़रअंदाज कर देते हैं। क्यों, क्या, कैसे, सब कुछ पता चलेगा। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर शुरू करता हूँ। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में अपना नाम, अपनी जगह लिखिए और उससे पहले लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। और मैं हर बार कहता हूं कि अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, बिना सब्सक्राइब करे कोई कमी रह जाती है। शायद इसी वजह से आप जुड़ नहीं पाते हो। बताइए मुझे कौन सी कसर है जो कि मैं पूरी करूँ तो आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। आज की कहानी कानपुर से है। भेजने वाले अनुराग जी हैं और इनकी धर्मपत्नी हिना। ये एक ऐसे घर में शिफ्ट हुए हैं जो कि मतलब वैसे तो ये कानपुर में ही रहते थे, लेकिन जिस जगह इन्होंने अब मकान लिया है ये बहुत ही ख़ास है, बहुत बहुत ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि ये अपना है। पहले जिस जगह रहते थे वो किराए का मकान था और किराए पर तकरीबन ये 12-13 साल रहे और अब जाकर ईश्वर ने इनकी प्रार्थना सुनी और ये अपने मकान में शिफ्ट हुए। मकान में किसी तरह की कोई समस्या नहीं। ये मत सोचिएगा एकदम से कि इस मकान में शिफ्ट हुए हैं तो यहाँ भूत प्रेत आत्मा का साया है। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई जगह साफ़ है, स्वच्छ है, एकदम सुरक्षित है, हम वहाँ पर कुछ ले आते हैं। समझ रहे हो? अब होता क्या है कि अनुराग और हिना टेम्पो में से सामान उतरवा रहे थे धीरे धीरे, और अड़ोस पड़ोस के लोग देख रहे थे कि भाई नए लोग आए हैं, अच्छा है, परिवार प्यारा सा है और बेटा बेटी हैं। और जो बेटा है ये 7th क्लास में है, जो बिटिया है ये 5th क्लास में है। दोनों बच्चे छोटे हैं। ये बाकी सामान से कोई मतलब नहीं, ये तो टेम्पो के साथ इनकी गाड़ी आई है, उसमें से डिक्की में से अपने खिलौने वगैरह निकाल रहे हैं। जो गुड़िया है ना सबसे छोटी, जो इसका नाम डॉली है। कहानी डॉली की है। इसके बड़े भाई का नाम कपिल है, जो इससे बड़ा भाई है। समझ गए? अनुराग, हिना, डॉली और कपिल। 5th क्लास में है डॉली और 7th क्लास में है कपिल। सामान जब हम शिफ्ट कर रहे थे, मतलब ये लोग शिफ्ट कर रहे थे, तो इन्हें कुछ लोगों ने मतलब अच्छा सा एक तरह से एक्सप्रेशन दिया कि बढ़िया लोग आए हैं, नमस्कार, राम राम। लेकिन कुछ लोगों को ये बड़े अजीब लग रहे हैं। यहाँ अभी मन में कुछ नहीं आना चाहिए कि शायद इसने कुछ कर दिया। ना ना, परिवार अच्छे से शिफ्ट हो गया और इनके पास एक लोहे की अलमारी देखी होगी आपने, जैसे अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। उसे किसी और नाम से बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बोलूँगा तो उस चीज़ का, उस कंपनी का प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए मैं लोहे की अलमारी बोल रहा हूँ। ये लोहे की अलमारी जो है बच्चों के कमरे में रखी गई है। आज पहला दिन है और पहले दिन ही गुड़िया ने एक मैजिक देखा। हाँ, डॉली ने एक मैजिक देखा। ये 4 कमरों का मकान है। 2 कमरे बिल्कुल से अभी इन्होंने स्टोर रूम बना रखे हैं। सारा सामान वहाँ भर दिया और सिर्फ एक ड्राइंग रूम ठीक से कर लिया, मतलब उसके अंदर सोफ़े वगैरह, दीवान वगैरह रख लिया, और एक मम्मी पापा का कमरा, और बच्चों का भी ये मानिए कि बस उथल पुथल सी है, लेकिन हाँ कमरे में सामान पहुंच गया है। डॉली अपने रूम में बैठी हुई थी, अपने खिलौने वगैरह एडजस्ट कर रही थी, कहीं लगा रही थी। तो मम्मी ने वो जो लोहे की अलमारी है उसके ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया था। अधिकतर हमारे मिडिल क्लास फैमिली में फ्रिज के ऊपर, अलमारियों के ऊपर, कभी कभी तो जो पर्दे के पैलमेट होते हैं उसके ऊपर हम ऐसी ऐसी जगह सामान भर देते हैं। सामान खुद सोचा होगा कि हमें यहाँ पर क्यों रख रहे हो। खैर, मजाक की बात थी। अलमारी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ सामान रखा। डॉली अपना खेल रही थी, तभी क्या देखती है कि ऊपर अलमारी पर कोई बैठी है, मतलब, और उसने सामान गिराया जो ऊपर रखा हुआ था। जैसे ही सामान गिरा, माता पिता को आवाज़ आई, वो आते हैं और डॉली से कहते हैं, कोई तरीका है बच्चे, आज शिफ्ट हुए हैं, पहला दिन है और अभी से तेरे को मस्ती। मैंने कुछ नहीं करा है, ये मैंने किसी आंटी को देखा था, उन्होंने सामान गिराया है। मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। अच्छा, आंटी इस अलमारी के ऊपर चढ़ गई? क्या बेकार की बात कर रही है। और
अब दोबारा मत करना। ये सामान इतनी मुश्किल से हम रखते हैं और बिल्कुल खेल नहीं होना चाहिए बेटा। आज पहला दिन है, 2 एक दिन यहाँ पर रुक, थोड़ा समझ, तभी तो ये शैतानी करियो। ये यहाँ से गुस्सा होकर कपिल भैया के पास गई। कपिल छत पर गया था। छत पर आकर बताती है कि भैया हमारे रूम में मैंने अलमारी के ऊपर एक बहुत ही अजीब से, मतलब उनके बाल लंबे थे, चेहरा बहुत गंदा सा हो रहा था, मिट्टी, मतलब डरावना सा था भैया। कहाँ देखा तूने? हमारे रूम में, अलमारी के ऊपर। तो वो वहाँ चढ़ी कैसे? नीचे कुछ कुर्सी वगैरह रखी है। भैया मैं मजाक नहीं करी, मैंने देखा है। अच्छा ठीक है, जा, अब की दिखे तो मुझे बता दियो, जा, बेकार की बातें करती है। अभी अपने कमरे में आई है, अपना खिलौनों पर तो कम ध्यान दे रही है, अलमारी के ऊपर बार बार देख रही है। मतलब इसके मन में अब भय बैठ गया है। इसने ट्राई करने के लिए बॉल को जैसे तैसे करके 2-4 बार कोशिश करी, तब जाकर एक बार बॉल ऊपर रुकी, मतलब अलमारी के ऊपर। इसके पास एक छोटी सी वो होती है ना, हवा वाली जो बॉल होती है, फुटबॉल नहीं, साधारण सी जो आती है 5-10 रुपए वाली, उस बॉल को जैसे तैसे करके इसने अलमारी के ऊपर पहुंचाया। अब ये अपने बेड पर चढ़कर उचक कर देखने की कोशिश कर रही है। हाँ, बॉल वापस आई। हवा से भी आ सकती है, मान सकते हैं हम, या दीवार से टकरा के आ गई हो। लेकिन रुकने के बाद जब वो चली है ना बॉल, तो साफ पता पड़ रहा है कि किसी ने, समझे। ये एकदम से चिल्लाई तो माता फिर आती हैं। वो कहती हैं कि देख डॉली, तुझे ये रूम पसंद नहीं आ रहा, तुझे अलग रहना है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। तुझे भैया के साथ नहीं रहना? नहीं, मुझे भैया के साथ ही रहना है, लेकिन मैं इस रूम में नहीं रुकूंगी। मेरे को यहाँ डर लग रहा है। ये जो कोई आंटी है ना, ये मैजिक करना जानती हैं, मैजिक हो रहा है ये। उसे भूत प्रेत क्या मतलब, उसे कोई सामने भी आ जाएगा प्रेत तो इंसान ही समझेगी ये गुड़िया। और बच्चों, आप इस बात को ये मत सोचिएगा कि नितिन भाई आपने पहले बताया था कि बच्चों को प्रेत शक्ति तंग नहीं करती, परेशान नहीं करती और हम सब सेफ हैं। हाँ ठीक है, 99.9%, 1% आप समझदार हो। पिताजी आते हैं यहाँ पर, वो बाज़ार गए थे, कुछ खाने के लिए सामान लेकर आए हैं और कहते हैं कि आप सब ना सारी बातें छोड़कर पहले यहाँ के समोसे जलेबी ट्राई करो। जो भी बात है बाद में डिस्कस करेंगे। एकदम इसने, गुड़िया ने आकर बताया कि पापा मेरे को कुछ वहाँ रूम में कोई आंटी दिखी और वो ऐसे ऐसे अजीब से शक्ल था उनका, डरावना सा था। बेटा डरावना क्या होता है? किसी के चेहरे पे अगर कोई निशान है, कोई मार्क्स है, तो वो डरावना नहीं होता। ईश्वर ने सबको बनाया है और इसमें परेशान नहीं होते। कहाँ देखी थी? मैंने अलमारी के ऊपर देखा उन्हें। अब तो ठीक है, यानी कि अब मजाक मस्ती तुम्हारी शुरू हो चुकी है। डॉली, आज पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है? और कल है संडे, तो तुम्हारे को ये 2 दिन जो मस्ती के मिले हैं, थोड़ा सा देर बाद अभी समोसा जलेबी खा और भूल जा। पापा मैंने देखी है, कपिल भैया को भी बताया और मैंने मम्मी को भी बताया, बट कोई मेरी बात ना मान नहीं रहा है। आप मुझे ये मत सोचो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। सब ने इस बात को इग्नोर कर दिया। ये कपिल भैया से क्या कहती है, जब ये खा चुके थे सब लोग और इस समय 7 सवा 7 बजे का समय था शाम के। अब यहाँ डॉली क्या बोलती है कि भैया मैं आपको एक मैजिक दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके बदले आपको मुझे कुछ गिफ्ट वगैरह देना पड़ेगा। देखो भैया, बॉल मैं अभी ना ऊपर फेंकूंगी, ठीक है? अलमारी पर जाएगी, रुकेगी और जब मैं बुलाऊंगी तब आएगी। अरे चल, ऐसे थोड़ी ना होता है। पक्का भैया पक्का। एक काम करो, आप यकीन नहीं कर रहे ना, फैन ऑफ कर दो, फिर मैं आपको बॉल दिखाती हूँ। कपिल ने फैन ऑफ कर दिया। इसने बॉल उठाई और अलमारी के ऊपर 3-4-5 बार में वो पहुंचा दी बॉल। बॉल रुक गई। कपिल ने कहा कि अब बुला कर दिखा, मुझे आप क्या दोगे? तुझे क्या चाहिए? आपका बड़ा वाला पेंसिल बॉक्स जो है वो मैं लूंगी। हाँ अच्छा चल ठीक है, बॉल नीचे छोड़ दो। बॉल जब वापस आई तो कपिल ने कहा सब तो बेकार की बात है। बॉल अपने आप टकरा कर धीरे धीरे आ रही थी, तूने मेरा मजाक बनाया, कोई पेंसिल बॉक्स नहीं मिलेगा। भैया मैं सच बोल रही हूँ, मैं मतलब सच में। आंटी अभी रुक जाओ। कौन है ऊपर? कौन दिख रही है तुझे? किसे बोल रही है रुक जाओ? नहीं कोई नहीं, मैं तो इनसे डर रही थी, मेरी फ्रेंड है। कौन है तेरी फ्रेंड? पापा आते हैं कि अब क्या हुआ, दोनों क्यों चिल्ला रहे हो? पापा ऐसे ऐसे बॉल ऊपर गई थी, इसने कहा किसी से, पता नहीं कैसे बोल रही थी कि नीचे फेंक दो, और उन्होंने बॉल फेंक दी, पता नहीं कौन दिख रही है इसे। पापा ने कहा अच्छा, तो तेरे फ्रेंड बन गए? हाँ पापा, वो मैं इनसे पहले डर रही थी, लेकिन फ्रेंड है ये। आप छुपो मत पापा से, छुपो मत, आप आ जाओ, बाहर आ जाओ, छुपो मत पापा से।
पापा ने कहा देख, अब ये नौटंकी बंद करो, खाना खा लेना थोड़ी देर बाद और फिर उसके बाद सोएंगे सब। ठीक है पापा। पापा चले गए, मम्मी चले गए, जो कपिल है वो बाहर थोड़ा सा ग्राउंड ग्राउंड में चला गया। ये अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रही। घर को शिफ्ट हुए 16 दिन हो गए, लेकिन ये जो गुड़िया है मतलब बस स्कूल जाती है और घर पर आने के बाद इस कमरे में, बाहर नहीं जाना। बिल्कुल ही बंद हो गया, बाहर मतलब ही नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं, कोई कुछ नहीं, भैया के साथ भी नहीं जाना, मम्मी पापा के साथ भी बाहर नहीं जाना। पहले तो ग्राउंड में जाती थी, साइकिल चलाती थी, खूब खेलती थी, पूरे घर में उधम मचाती थी, लेकिन घर में आने के बाद ये इस कमरे से बाहर नहीं आती। कपिल ने एक दिन टोक दिया, तुझे यहाँ पर आए इतना समय हो गया, हमारे साथ बाहर ग्राउंड में खेला करना, यहाँ कमरे में क्या बैठी रहती है, चला करना बाहर। नहीं भैया, मुझे मना करती है, वो डांटती है, मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है उनसे। मैं तो सोच रही थी फ्रेंड है। अरे किससे डर लगता है तेरे को? मम्मी आती हैं, क्या हुआ? मम्मी ये बोल रही है कि मैं बाहर नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है तेरे को? बाहर किसी ने कुछ कहा तेरे को? नहीं मम्मी, वो जो आंटी है ना रूम में, जो मैजिक दिखाती हैं, उनसे मुझे डर लगता है और उन्होंने मना कर रखा है, मुझे बाहर नहीं जाना है। मुझे दिखा कहाँ है आंटी, कौन सी आंटी है? अब ये गई तो इनकी जो वो अलमारी है लोहे की, उसमें एक बड़ा सा शीशा भी लग रहा है साइड में, एक पल्ले पे शीशा है, एक पल्ले पे नहीं है। समझ गए ना? तो जब ये जाकर शीशा खोल रही थी, इन्हें अपने पीछे उसकी झलक दिख गई। अलमारी खोलने आई थी ये कुछ सामान रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये उचक कर देखना चाहती थी कि अलमारी के ऊपर क्या है, ऐसा क्यों क्यों डर रही है बेटिया। उसने अपनी हल्की सी झलक दिखाई, लेकिन ये संपूर्ण तरीके से नहीं दिख पाई है। घबरा इतना गई, बेड के दूसरी तरफ जाकर देख रही थी। गुड़िया कहती है कि मम्मी यही थी जो अभी आई थी ना, यहाँ जो खड़ी थी। कपिल कहता है कि कौन थी और आप इस तरह से क्यों कर रही हो मम्मा? नहीं कुछ नहीं बेटा। और डॉली तेरे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ये जो अभी आपको दिखी हैं, मैंने देखा है मिरर में, जो आपके पीछे खड़ी थी ना, यही है वो आंटी जो देखो अब ये धीरे धीरे ना देखो अलमारी पर आ गई हैं। ये अलमारी पर है मम्मी, ये आप पीछे हो जाओ थोड़ा। मम्मी एक मिनट आप पीछे आना। क्यों, क्या हुआ? वो आपके सिर तक उनका हाथ आ रहा है। अब ये मां डरी है, थोड़ा सा पीछे हटी और कहती है कि बेटा तेरे को जो ये दिख रही है अभी भी दिख रही है? हाँ। एक काम करते हैं, पापा जब आएंगे उनसे बात करेंगे कि ये तुझे ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा, ये है। कपिल कहता है कि मम्मी वो बॉल वाला करके देखो इससे। इन्होंने क्या करा, इसके मन के इस डर को भगाने के लिए इस पर क्या कहते हैं, विश्वास की एक परत चढ़ाने के लिए इस पर इन्होंने बहुत सारा सामान रख दिया अलमारी के ऊपर। वो कहीं से भी गत्ता डिब्बा जो भी मिल रहा था वो ला रही थी और इस अलमारी के ऊपर रख रही थी कि जब जगह ही नहीं होगी और कुछ ऐसा नहीं होगा तो इसके मन का वहम और मन का डर भी निकल जाएगा। ये बार बार कह रही है डॉली कि मम्मी मत रखो, वो गुस्सा हो रही हैं, मम्मी मत रखो, गुस्सा हो रही हैं, ये उनकी जगह है, मत रखो, गुस्सा हो रही हैं। बार बार कुछ ये ऐसा बोल रही थी। अब डॉली, कपिल और माँ, ये तीनों इस कमरे से बाहर आ गए हैं। सामान उन्होंने रख दिया बिल्कुल गचागच, बिल्कुल एकदम बहुत फुल कर दिया, मतलब कि छत तक छू गया है सामान, कोई जगह नहीं छोड़ी। ये रसोई में आती हैं, नूडल्स बनाना शुरू करती हैं और बच्चों को समझा रही होती हैं कि किसी भी तरह का कोई भी आपको ऐसा डरावना कुछ सोचना या देखना नहीं चाहिए जिसकी वजह से आगे मन में डर आता है। हमें सपने भी वैसे ही आते हैं, ड्रीम्स भी ऐसे आ रहे। तो तभी बात करते करते सारा सामान जो इन्होंने अलमारी के ऊपर रखा था धड़ाम से एकदम सब जमीन पर बिखरा हुआ। ये तीनों भाग कर जाते हैं, उस दरवाजे को खोलते हैं, मतलब अपने कमरे के, और देखते क्या है कि कुछ भी ऊपर नहीं रखा हुआ। और हाँ, डॉली को वो हंसती हुई दिख रही है। डॉली कहती है कि मम्मी ये हंस रहे हैं इस टाइम। मैं आपको कह रही थी कि ये उनकी जगह है, आप मत रखो। इस वक्त इनकी जो मम्मा है, इन्हें डर लग रहा है। सबसे बड़ी खुशी कि हम अपने घर में आए हैं, दूसरा कि जो है इस कमरे में, इसके साथ बच्चों को तो नहीं छोड़ा जा सकता और इसके साथ तो बड़े भी नहीं रुक सकते। लेकिन ये है क्या, हम कैसे अंदाजा लगाएं, कैसे? आज जब पापा आएंगे ना उनसे बात करेंगे, अभी उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। मम्मी मैं तो जाऊं, मेरे को तो वो बुला रही है ना, तो मेरे को तो जाना होगा मम्मी वहां। नहीं, तेरे को मना कर दिया ना, कहीं नहीं जाना है, यहीं हम दोनों के साथ रहेगी। अभी मैं नूडल्स बना रही हूँ, पहले ये खाओ और बाहर वाले कमरे में बैठकर पढ़ाई करो, कहीं नहीं जाना है। मम्मी वो
बाहर आ रही है कमरे से। ये रसोई में है तीनों। मम्मी वो कॉरिडोर में है। लेकिन ये आंटी इस तरह से क्यों चल रही हैं? मतलब तुझे दिख रही है? हाँ, ये जैसे डॉगी वगैरह चलते हैं उस तरह से चल रही हैं। इनके पैर ठीक नहीं है क्या? मम्मी ये किचन तक आ गई मम्मी। आंटी मैं आ रही हूँ, आप जाओ। मम्मी जा रही है। तू मेरे को अब डरा रही है। डॉली ये सब नहीं करना है, समझ आ गए? अभी बाहर वाले रूम में जाओ और कहीं नहीं जाना है, उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। ये गई और दरवाजा बंद करके आ गई। अभी सिर्फ डॉली को दिख रही थी। अब इंतजार है कि दूसरा नंबर घर के किस सदस्य का है। इनके हस्बैंड आते हैं तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। दफ्तर से आते के साथ ही उन्हें ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है जो कि वास्तव में नहीं हो सकता। मैंने मैंने शीशे में किसी को देखा था, सारा सामान हमने ऊपर रखा था वो सब गिरा हुआ दिखा है। आप हमारी बात लाइटली मत लो, हमने कुछ देखा है, हमारे घर में भूत है। तो हंस के कहते हैं कि ठीक है, आज तुम्हारे भूत प्रेत वाले कमरे में मैं सो जाता हूँ, तुम सब बाहर ड्राइंग रूम में या अंदर वाले कमरे में सो जाओ। नहीं पापा, वहां आप मत रुको। और सिर्फ मुझे बोलती हैं वो कि मैं वहां रुक सकती हूँ, बाकी किसी को नहीं। कपिल लगा मैं भी तो वहीं रहता हूँ, वहीं सोता हूँ, मुझे तो आज तक नहीं दिखी है। और ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां बना रही है पापा। मैं आपको साफ बताऊं कि इसकी क्लास में एक इसकी फ्रेंड है, वो बहुत नई नई कहानियां सुनाती है, पता नहीं कहाँ से पढ़ती है, क्या करती है, और वही कहानी ये यहाँ पर बना रही है। मैं कोई कहानी नहीं सुना रही, मम्मी ने देख लिया। और आपने भी देखा भैया, कपिल भैया सारा सामान जो गिरा था वो उसने गिराया था, मैं मना कर रही थी। पापा ने कहा एक काम करो, मेरे सामने गिरवाओ सामान, देखे तो सही कि कौन है, कैसे सामान गिरा देती है जब तुझे दिख रही है वो। इन्होंने एक बड़ा सा गुलदस्ता उठाया फूलों का, और बड़ा भारी सा, बड़ा सा, और उठाकर उसके ऊपर रख दिया, अलमारी के ऊपर। यहीं यहीं आती है ना वो, ये सारा सामान गिरा देती है। अब ये गुलदस्ता हिलेगा भी नहीं उससे। और ये पलटकर बच्चों को और अपनी धर्मपत्नी को एक हिम्मत दे रहे थे, तभी तभी वो गुलदस्ता धड़ाम से नीचे गिरा। इनमें से किसी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है, ये हो क्या रहा है। पापा से बोलती है कि पापा वो दीवार के सहारे जो बराबर वाली अलमारी है उस तक आ रही है। आप सब बाहर चलो, जाओ जाओ बाहर चलो इस कमरे से। तुम्हारे मन में वहम बैठ गया, डर बैठ गया है। अरे हो सकता है कि इस अलमारी का बैलेंस खराब हो रहा हो, ऊपर से कोई भी हम चीज रखते हैं वो सरफेस से स्लोप होकर नीचे गिर जाता है। भूत प्रेत आ गया घर में, कुछ भी बोल रहे हो। बच्चे, धर्मपत्नी सब बाहर गए। इसने दरवाजा बंद किया और डरते डरते थोड़ा सा इसने भी उचक कर देखने की कोशिश करी। जब ये उचक कर देख रहा था तो कायदे की बात है कि अलमारी और पीछे की दीवार में इतना गैप होता नहीं है। वहां इसे हल्का सा ऐसा लगा कि किसी का हाथ देखा है, कि कोई अलमारी के उस तरफ उतर रहा है और उतरते में उसका हाथ दिखा है बस। ये एकदम से पीछे हुआ तो बेड के दूसरे छोर पर, हाँ, किसी को इसने हल्की सी झलक में देखा है। समझना मुश्किल है ये जो बच्चे बता रहे हैं और जो मैं देख रहा हूं ये है क्या। और एक बड़ा सवाल है, ये अब यहां से जाएगा कैसे, क्योंकि इसके चलते यहां पर रहना मुश्किल है और अपने घर को ऐसे कोई बेचता नहीं है। एक बड़ी अजीब सी बात है, इनके घर में हनुमान जी रहते हैं, इनके मंदिर में। तो उनके होने के बाद ये यहां पर कैसे है, अगले भाग में बताऊंगा। क्या इनसे भूल हुई और क्यों ये यहां पर है, हनुमान जी ने कैसे वो स्थान पवित्र किया, पता पड़ेगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और सारी बातें एक तरफ, बस एक बात हमेशा ध्यान रखो कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, आपके सिर्फ विश्वास करने की देरी होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।